नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज फरवरी 4, 2024 दिन रविवार है और रविवार का दिन सूर्य देव की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ, किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, परिवार में सुख समृद्धि बनी रहेगी और आपके जीवन स्तर में भी सुधार होगा। आपको धन संबंधित मामलों में तेजी रखनी होगी और आपको छोटे लाभ के अवसर को भी पहचान कर उन पर भी अमल करना होगा, तभी आप अच्छा लाभ कमाने में कामयाब होंगे। वृषभ राशि, बैंकिंग क्षेत्रों में कार्यरत लोग आज बचत की योजनाओं को पूरा ध्यान लगाएंगे। आपको किसी नए काम में निवेश करने का भी मौका मिल सकता है। संतान को यदि आप जिम्मेदारी देंगे तो उस पर भी वह खरी उतरेगी। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले कारोबार में लापरवाही ना करें। प्रेम जीवन जीने वालों के लिए भी आज का दिन बढ़िया रहेगा। अपने निजी कामों के चलते आप अपने काम पर थोड़ा कम ध्यान देंगे। बातचीत में नरमी बरतें। नई योजना शुरू करने का अनुकूल समय। कर्क राशि, आपकी आज कोई बिजनेस संबंधी योजना लंबे समय से अगर लटकी हुई थी तो वह फाइनल हो सकती है और आप बड़ों की सलाह पर चले तो अपने किसी कानूनी मामलों में भी जीत हासिल हो सकती है। सिंह राशि, सिंह राशि के जातक धन प्राप्ति के मार्ग में यदि कुछ समस्या हो रही है तो उनसे आज आपको निजात मिलेगा, छुटकारा मिलेगा। यदि आप अपने भाइयों से कोई मदद मांगेंगे तो वह भी आज आपको आसानी से मिलेगी। कन्या राशि, कन्या राशि के जातक व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में लाभ दिख रहा है। आमदनी के नए माध्यम नजर आएंगे। छात्रों को यह तनावपूर्ण दिन लग सकता है। मान सम्मान में तो बढ़ोतरी होगी। किसी समारोह में जाने की योजना भी बनेगी। जीवन साथी के साथ आपकी ईमानदारी से प्रभावित हो सकती है। तुला राशि, तुला राशि, आपको शेयर बाजार अथवा लॉटरी में धन का निवेश करने से बचना है और लेकिन इसमें लाभ अच्छा दिखाई दे रहा है। किसी की कही सुनी बातों पर भरोसा बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपको जो आपसे करीबी रिश्ते हैं उसमें दरार पैदा होने के संकेत दिख रहे हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि, आपके किसी पुराने मित्र से आज लंबे समय बाद मुलाकात होगी। अपने कुछ कार्य के पूरा ना होने के कारण मन थोड़ा परेशान हो सकता है। यदि कोई पैतृक संपत्ति संबंधित विवाद है तो उसमें भी आपको आज जीत मिलती दिख रही है। धनु राशि, करियर को लेकर धनु राशि के मन में कुछ समस्या चल रही थी, उससे आज आपको छुटकारा मिलेगा। यह अच्छी खबर और कार्य क्षेत्र में भी छोटों की कुछ गलतियों को बड़प्पन दिखाते हुए माफ करना अच्छा होगा। मकर राशि, आपको कोई आवश्यक सूचना आज सुनने को मिल सकती है। विद्यार्थियों ने यदि किसी प्रतियोगिता को लिया था, उसमें भाग लिया था तो आज उन्हें जीत मिलेगी। अपने मित्रों के साथ किसी घूमने फिरने का प्लान जो है वह बना सकते हैं। कुंभ राशि, आपकी आज कोई मूल्यवान वस्तु चोरी हो सकती है जिसके लिए आप सावधानी बरतें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आप अहंकार भरी बातें तो बिल्कुल ही ना करें, नहीं तो किसी की कोई बात बुरी, आपकी जो बात है वो किसी को बुरी लग सकती है। मीन राशि, भाई बंधुओं से यदि कोई अनबन चल रही है तो वह आज दूर होगी, यह अच्छी बात। और आज बिजनेस में कुछ नए उपकरणों की शुरुआत भी कर सकते हैं। जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उन्हें भी आज सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा है अंक शास्त्र, जिसके जरिए बिना जन्म कुंडली के भूत भविष्य वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा, जीवन कैसा होगा, किन चीजों से आपकी बनेगी, किन चीजों से आपको दूर रहना है, किन व्यक्तियों से आपको सावधानी बरतनी। साथ ही आप बहुत कुछ जान सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं अंक शास्त्र के जरिए कि आपका दिन कैसा भाग्य लेकर आज आ रहा है। मूलांक 1, मूलांक 1 के जातकों के लिए आज का दिन घर में व्यवस्था बनाए रखने में परेशानियों का सामना करने की संभावना है। पैसों के लेन देन के कामों को भी सावधानी से करने की आवश्यकता। पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो सकते हैं। क्या करना है उपाय? सूर्य को जल अर्पित करें। मूलांक 2, मूलांक 2 के जातकों के लिए आज दाम्पत्य जीवन में अलगाव की स्थिति बन रही है। क्रोध पर नियंत्रण रखने की सख्त हिदायत दी जा रही है। आवेश में आकर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय गलत हो सकते हैं, बचें इससे। नौकरी की तलाश अगर कर रहे हैं तो उन व्यक्तियों को आज थोड़ा और संघर्ष करना पड़ सकता है। उपाय करें, चावल जल में प्रवाहित करें। मूलांक 3, मूलांक 3 के जातक
आज मानसिक रूप से प्रबल रहेंगे, परंतु स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहने की जरूरत है। व्यापारियों के लिए तो आज का दिन सामान्य रहेगा। किसी नए निवेश को करने से बचना है। अविवाहित व्यक्तियों के लिए विवाह का कोई प्रस्ताव भी आ सकता है। उपाय करें, केसर का तिलक लगाएं। बढ़ते हैं अगले मूलांक संख्या की ओर, जो है मूलांक 4। तो विद्यार्थियों को अनुसंधान के कामों में सफलता मिल सकती है। उच्च शिक्षा के लिए विदेश में जाने की भी अपनी इच्छा आपके समक्ष वह रह सकते हैं। अचानक धन लाभ के अवसर आज प्राप्त होंगे। उपाय भी करने हैं, खोटे सिक्के बहते हुए जल में प्रवाहित करें। मूलांक 5 की बात की जाए तो मूलांक 5 के जातक आज परिवार के किसी सदस्य के व्यक्तिगत जीवन में चल रही जो मुश्किलें देखकर आप भी परेशान हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत के कारण किसी नए और बड़े प्रोजेक्ट में काम करने का अवसर आज मिलेगा। उपाय करें, फिटकरी से दांतों की सफाई करें। मूलांक 6। मूलांक 6 के जातक आज दिन खुशियों से भरा होगा। जीवन साथी से अपनी किसी परेशानी को साझा करेंगे। किसी नए व्यापार में भी घर के बड़ों के आशीर्वाद से उन्नति मिलेगी। दिन भर व्यस्तता में निकलेगा, परंतु मेहनत का उचित लाभ मिलेगा। उपाय करें, देसी घी का दीपक जलाएं। मूलांक 7। मूलांक 7 के जातकों की बात करें तो परिवार के साथ किसी तीर्थ यात्रा पर घूमने का कार्यक्रम बनेगा। निजी नौकरी अगर कर रहे हैं तो इन जातकों की वेतन में वृद्धि हो सकती है। संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार भी मिल सकता है। पीठ से संबंधित कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है। उपाय करना है, काले और सफेद रंग के कंबल मंदिर में दान करें। मूलांक 8। मूलांक 8 के जातक आज दिन लाभदायक तो रहेगा। व्यापार में भी उम्मीद से अधिक लाभ मिलने की संभावना है। वैवाहिक जीवन सुखद होगा। किसी करीबी रिश्तेदार का घर में आगमन हो सकता है। स्वास्थ्य के नजरिए से पहले से बेहतर परिणाम। उपाय भी करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। बढ़ते अगली मूलांक संख्या, जो है मूलांक 9। तो आज का दिन मूलांक 9 के जातकों के लिए कुछ परेशानियों से घिरा हुआ हो सकता है। आर्थिक गतिविधियों में ध्यान देने की जरूरत बताई जा रही है। व्यापार में प्रतिद्वंदी जो है उनके द्वारा अच्छी प्रतिस्पर्धा मिल सकती है, यानी टक्कर बराबरी की, ज्यादा मेहनत की जरूरत। पति पत्नी के बीच भी मनमुटाव की स्थिति बनने के संकेत हैं। उपाय करना है, शिवलिंग पर लाल रंग का गुलाब अर्पित करें। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार फरवरी 4, 2024 रविवार माघ माह के कृष्ण पक्ष नवमी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 7:09 पर, सूर्यास्त शाम 6:11 पर, चंद्रोदय 4 फरवरी रात 1:38 पर, चंद्रास्त 4 फरवरी दोपहर 12:37 पर। तिथि कृष्ण पक्ष नवमी 3 फरवरी शाम 5:21 से 4 फरवरी शाम 5:49 तक। कृष्ण पक्ष दशमी 4 फरवरी शाम 5:49 से 5 फरवरी शाम 5:25 तक। नक्षत्र विशाखा 3 फरवरी सुबह 5:57 से 4 फरवरी सुबह 7:20 तक। अनुराधा 4 फरवरी सुबह 7:20 से 5 फरवरी सुबह 7:54 तक। करण गर 4 फरवरी सुबह 5:42 से 4 फरवरी शाम 5:50 तक। वणिज 4 फरवरी शाम 5:50 से 5 फरवरी सुबह 5:44 तक। विष्टि 5 फरवरी सुबह 5:44 से 5 फरवरी शाम 5:25 तक। योग वृद्धि 3 फरवरी दोपहर 12:51 से 4 फरवरी दोपहर 12:12 तक। ध्रुव 4 फरवरी दोपहर 12:12 से 5 फरवरी सुबह 10:52 तक। अशुभ काल राहु शाम 4:48 से 6:11 तक। यमगण दोपहर 12:40 से 2:03 तक। कुलिक दोपहर 3:26 से शाम 4:48 तक। दुर्मुहूर्त दोपहर 4:43 से शाम 5:27 तक। वर्ज्यम सुबह 11:26 से दोपहर 1:04 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:18 से 1:02 तक। अमृतकाल रात 9:15 से 10:54 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:33 से 6:21 तक। ये तो थी आज की राशि फल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार।
समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर न सिर्फ संपूर्ण संसार के कर्ता धर्ता हैं, बल्कि नवग्रहों के अधिपति भी माने जाते हैं। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान सूर्य का दिन होने के कारण रविवार को भगवान सूर्य की उपासना बेहद ही पुण्यकारक माना जाता है। इनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए रविवार के दिन सूर्य भगवान की विधिवत पूजा पाठ करके जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य की कृपा हम पर बनी रहती है। भगवान सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र बताया गया है। प्रतिदिन प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले सूर्य देव की साधना से साधक को सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। भक्ति भाव के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देने और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता, ज्ञान, व्यवसाय में तरक्की और सम्मान मिलता है। सूर्यदेव की पूजा के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। इसके पश्चात उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए उन्हें ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए जल अर्पित करें। सूर्य देव को अर्पित किए जाने वाले जल में लाल रोली और लाल फूल मिलाकर जल दें। रविवार को लाल रंग के कपड़े पहनना भी शुभ होता है। सूर्य पूजन के लिए तांबे की थाली और तांबे के लोटे का उपयोग करें। लाल चंदन और लाल फूल सूर्य देव में चढ़ना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप एक दीपक भी प्रज्वलित करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को प्रणाम करें। लोटे से सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। सूर्य मंत्र का जप करते हुए उनके 12 मंत्रों का जप करते रहें। ओम मित्राय नमः, ओम रव्ये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अकार्य नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्य देव को अर्घ्य समर्पित करते समय नजरें लोटे के जल की धारा की ओर रखें। जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में जल की धारा में आपको दिखाई देगा। सूर्य को अर्घ्य समर्पित करते समय दोनों भुजाओं को इतना ऊपर उठाएं कि जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे। इसके साथ ही सूर्य देव की आरती करें। 7 बार परिक्रमा करें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उगते हुए सूर्य को प्रणाम करने से, उसका दर्शन करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारी दिनचर्या नियमित बनती है। कारोबार में सफलता प्राप्त होती है। अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। रविवार को न केवल सूर्य देव बल्कि भगवान भैरव की भी पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में भगवान भैरव को देवों के देव महादेव का उग्र रूप माना जाता है। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पर देवी के शक्तिपीठ है, वहाँ भगवान भैरव विराजमान रहते हैं। भैरव बाबा भगवान शिव के क्रुद्ध व भयानक रूप हैं, जिनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव के क्रोध स्वरूप ही हुई थी। यह रूप भगवान शिव के द्वारा विनाश व प्रलय से जुड़ा हुआ है, जिसमें शरीर का रंग काला, क्रोध से भरी आंखें, चीते के समान नुकीले दांत, हाथों में अस्त्र शस्त्र व स्वयं रखे हुए हैं। इनके मुख्यतया 4 हाथ होते हैं, जिसमें एक हाथ में स्वयं भगवान ब्रह्मा का मस्तक, एक में त्रिशूल व अन्य 2 में डंडा और डमरू होता है। काल भैरव को दंडपानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हाथों में लोहे का एक मोटा डंडा लिए होते हैं, जिनमें वे दुष्टों को दंड देते हैं। जिनके गले में रुद्राक्ष की माला होती है और इनका वाहन एक काला कुत्ता होता है। भैरव भगवान को हमेशा दंड देने के लिए ही नहीं, अपितु अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए भी जाना जाता है। भैरव नाम 3 अक्षरों के मेल से बना हुआ है, जो सृष्टि के निर्माण व विध्वंस के बारे में बताता है। इसमें भय का अर्थ सृष्टि के निर्माण से है, र का अर्थ सृष्टि के संचालन से है और अंत में व का अर्थ सृष्टि के विनाश से है। इस प्रकार भगवान शिव का यह रूप सृष्टि की रचना, पालन और प्रलय को दर्शाता है। अष्ट भैरवों के नाम: असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। इन 8 भैरवों के रूप व शस्त्र अलग अलग हैं। इनके साथ ही इनकी पूजा करने की विधि भी अलग है। इन 8 भैरवों के साथ 8 भैरवियों की भी पूजा की जाती है, जिनके साथ इनका विवाह हुआ था। सबसे मुख्य काल भैरव की पत्नी को काल भैरवी कहा जाता है, जो उनके समान ही रुद्र रूप में है।
काल भैरवी को माँ काली से जोड़कर भी देखा जाता है। अष्ट भैरव में 5 भैरव पंच तत्व आकाश, वायु, जल, अग्नि और भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं और अन्य 3 सूर्य, चंद्र और आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। 8 भैरवों का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न में भगवान शंकर के अंश से भगवान भैरव की उत्पत्ति हुई थी। अतः इस तिथि को भैरवाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य अपने कृत्यों से अनिति व अत्याचार की सीमाएं पार कर रहा था। एक बार घमंड में चूर होकर वह भगवान शिव तक के ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस कर बैठा। तब उसके संहार के लिए शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। इस दिन भक्ति भाव से भगवान भैरव की पूजा करने वाले साधक पर वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और पलक झपकते उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। रविवार के दिन भगवान भैरव की पूजा में पुष्प, मौसमी फल, नारियल, पान, सरसों का तेल आदि चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है। रविवार के दिन जीवन से जुड़ी बड़ी से बड़ी आपदा को दूर करने के लिए रविवार को भगवान भैरव के मंत्र ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे और परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। इस दिन विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ भगवान काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर से भय समाप्त होता है। इसके अलावा काल भैरव भगवान की पूजा करने से ग्रह बाधा और शत्रु बाधा भी दूर होती है। भगवान काल भैरव व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल और परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो शुभ परिणाम, वहीं अनैतिक काम करने वाले लोगों को भगवान काल भैरव दंड देने से भी नहीं चूकते। आपको बता दें कि भगवान काल भैरव की पूजा रात्रि में करने का विधान है। इस दिन शाम को किसी मंदिर में जाएं और भगवान भैरव की प्रतिमा के सामने 4 मुख वाला दीपक प्रज्वलित करें। भोग में इस दिन भगवान काल भैरव को उड़द, पान, नारियल और इनके साथ फूल आदि अर्पित करें। सभी हिंदू मंदिरों में से भैरव मंदिर एकमात्र पूजा स्थल है जहां भक्त विभिन्न किस्मों की शराब देवता को चढ़ाते हैं, जिसे तीर्थयात्रियों के बीच एक पवित्र प्रसाद के रूप में भी वितरित किया जाता है। आइए जानते हैं भगवान भैरव के प्राचीन प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बटुक भैरव मंदिर, दिल्ली। पांडवों द्वारा बनाए गए मंदिरों में से एक, जिनके विग्रह में भैरव बाबा का चेहरा और 2 बड़ी बड़ी आंखों के साथ बाबा का त्रिशूल दिखाई पड़ता है। पांडवों ने अपने किले की सुरक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भैरव बाबा के इस मंदिर का निर्माण कराया था। किलकारी भैरव मंदिर। इस मंदिर में सभी मूर्तियों का निर्माण संगमरमर से किया गया है। यह मंदिर पांडव पुत्र भीम के सिद्धियां प्राप्त के बाद पांडवों द्वारा निर्माण कराया गया था। किलकारी भैरव को भगवान शिव का एक उग्र अवतार माना जाता है। दूधिया भैरव बाबा। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ भगवान भैरव को कच्चा दूध अर्पित किया जाता है, इसलिए इस मंदिर का नाम दूधिया भैरवनाथ रखा गया है, जो कि इंद्रप्रस्थ में स्थापित है। दिल्ली का काल भैरव मंदिर। जगदीश नारायण द्वारा स्थापित किया गया यह मंदिर 25 फीट गहरे पातालवासी स्वर्ण दर्शन प्राचीन काल भैरव मंदिर है। इसके साथ ही यहाँ शनिदेव मंदिर भी मंदिर के मुख्य परिसर से जुड़ा हुआ है। काल भैरव मंदिर, काशी।
यह मंदिर काशी में विश्वनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद जो भक्त इनके दर्शन नहीं करता, उनकी पूजा सफल नहीं मानी जाती। काल भैरव मंदिर उज्जैन। काशी के बाद दूसरा प्रसिद्ध काल भैरव का मंदिर उज्जैन नगर के शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ ऐसी परंपरा है कि लोग भगवान काल भैरव को प्रसाद के रूप में केवल शराब चढ़ाते हैं। घोड़ाखाड़ बटुक भैरव मंदिर, नैनीताल। नैनीताल के समीप घोड़ाखाल का बटुक भैरव मंदिर है। यह गोलू देवता के नाम से भी प्रसिद्ध है। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।